नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति है ना, जिनको पद्म पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति है 2019 और 2020। क्या दोस्तों अभी 2020 में ना मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे 2019 का भी पूछ सकता है कि 2019 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले थे, उनके नाम क्या है। तो ये सारे के सारे आप जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो बिना स्किप किए आप देखना, और मैं कुछ ट्रिक के साथ आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो 2020 में मध्य प्रदेश से 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले। सबसे पहले तो मैं पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जिससे कि पद्म पुरस्कार है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? इन 3 प्रकार का होता है पद्म पुरस्कार। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा होता है पद्म क्या होता है? विभूषण। उससे छोटा होता है पद्म भूषण, फिर उससे छोटा होता है पद्मश्री। क्या पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। अब याद कैसे रखना? देखिए, जिसके वर्ड में ज़्यादा, जिसके नाम में ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, ज़्यादा अक्षर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा होता है। भाई देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड किस में आ रहे हैं? पद्म विभूषण में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद थोड़े से कम वर्ड किस में आ रहे हैं? पद्म भूषण में आ रहे हैं। फिर उससे कम वर्ड किस में आ रहे हैं? पद्मश्री में आ रहे हैं। तो ये लाइन से आपको याद हो गया कि भाई कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। ये तो हो गई बात। दोस्तों ये पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहले दिया गया था, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1954 से ये दिए जाते हैं, यानी कि सबसे पहला दिया गया था 1954 में। ठीक है, आपको ये बात रखना। जैसे भारत रत्न होता है ना दोस्तों, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। उसके बाद दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान की गिनती में आते हैं दोस्तों ये पद्म पुरस्कार। कौन से? ये पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया है ना, बता दिया मतलब आपको। अब दोस्तों 2020 की बात करें, 2020 में है ना, देखिए जो पद्म विभूषण है ना, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया 2020 में पद्म विभूषण। लेकिन मध्य प्रदेश के एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। इन 7 में मध्य प्रदेश का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। इसी प्रकार जो दोस्तों पद्म भूषण है ना, ये 10 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? पूरे भारत के 10 व्यक्तियों को दिया गया। और जिसमें से मध्य प्रदेश की एकमात्र हमारी जो सुमित्रा महाजन है, जो इंदौर से बिलोंग करती है, इनको मिला है ये पद्म भूषण। और दोस्तों 2020 में 107 लोगों को, कितने को? 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया पूरे भारतवर्ष से। और जिसमें मध्य प्रदेश के दो व्यक्ति जिनको पद्मश्री मिला है। तो आपको ये समझ में आ गया। यानी कि कुल पूछा जाए कि 2019 में, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि 2019 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार वितरण किए गए। तो टोटल दोस्तों 119 लोग। अगर आपसे वो पद्म पुरस्कार के बारे में पूछे, तो अगर वो आपसे पूछता है कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए, तो आपका आंसर होगा 7। मध्य प्रदेश से एक भी नहीं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो वो दिया गया दोस्तों टोटल 10 लोगों को। उनमें से मध्य प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम है श्रीमती सुमित्रा महाजन, उनको मिला है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका कि मध्य प्रदेश से पद्मश्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, तो कुल 2 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। तो अब देखो, अब ये तो मैं सारा मिटा रहा हूँ, ये डिटेल आपको हो गई। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और मैं आप डिटेल ये देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी सुमित्रा महाजन है, आप सब जानते हैं कि ये क्या थी? लोकसभा स्पीकर थी, इंदौर की रहने वाली है। इनसे आप जब ये 2020 में आपसे इनको क्या है दोस्तों पद्म भूषण मिला है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ की रहने वाली है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों ये इंदौर से संबंध रखती है। और दोस्तों ये है ना 8 बार इंदौर से सांसद रह चुकी है। कितनी बार? 8 बार। यानी कि ये 8 बार सांसद रह चुकी है, यानी कि 8 बार लोकसभा चुनाव जीता है इन्होंने। और आपको पता है 2014 से लेकर जो अभी रिसेंटली 2019 तक ये हमारी जो लोकसभा है ना, उसकी स्पीकर, उसकी अध्यक्ष रह चुकी है। तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इस नाम को आप घोल कर पी जाओ। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी भूरी बाई। इनको क्या?
इनको क्या मिला है? इनको मिला है पद्मश्री। देखिए मैंने सबके सामने लिख दिया कि इनको किनको क्या मिला है। इनको मिला है पद्मश्री। दोस्तों ये रहने वाली है झाबुआ की। कहाँ की रहने वाली है? झाबुआ की। आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि हाल ही में पद्मश्री किसको दिया गया, तो आपका आंसर होगा भूरी बाई को, मध्य प्रदेश से, है ना। मध्य प्रदेश का आप मध्य प्रदेश की तैयारी करो, मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, है ना। बाकी मैंने पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में पूरा वीडियो अलग से बना रखा, आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। ये सिर्फ मैं मध्य प्रदेश के पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो भूरी बाई का संबंध कहाँ से? झाबुआ से। ये क्या करती है दोस्तों? ये है ना चित्रकारी करती है, पेंटिंग करती है। ये क्या करती है? पेंटिंग करती है। तो उनके लिए इसको, ये इतनी अच्छी पेंटिंग करती है, उसके लिए इनको है ना भूरी बाई को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तीसरे नंबर के आते हैं दोस्तों हमारे डॉक्टर कपिल तिवारी। क्या आते हैं? कपिल तिवारी। और दोस्तों इनका संबंध है, ये सागर जिले के रहने वाले। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये तीनों नाम तो आप रट लो कि क्या क्या है ना, तीनों को क्या क्या मिला है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको याद कैसे रखना। अब मैंने बताया कि ट्रिक कैसे। देखो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ट्रिक छुपी हुई है। देखिए सुमित्रा महाजन, देखिए इनका पहला वर्ड आ रहा है सु, यानी कि सा में ऊ की मात्रा। अब देखिए हमारा इनको मिला है पद्म भूषण। देखिए भूषण में भी आपको देखिए पद्म तो सभी में जुड़ा हुआ है, आपको हमको भूषण से याद रखना। देखिए इसमें वर्ड मिल रहा है सु और इसमें वर्ड मिल रहा है भू, यानी कि सुमित्रा महाजन को मिला है पद्म भूषण। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। बाकी श्री में तो सा सू सा नहीं आ रहा ना, ऐसे कोई ऊ की मात्रा नहीं आ रही ना, ऐसे रिलेट कर, मैंने ऐसे बनाया भाई, मेरी ट्रिक ये है। अब मैंने ऐसे याद किया आपको। देखिए सुमित्रा महाजन में आ रहा है सु और पद्म भूषण में आ रहा है भू, तो सु और भू एक जैसी वॉइस मिलती जुलती है ना, इसलिए मैंने ऐसे रिलेट कर लिया। इसी के बाद देखिए दोस्तों भूरी बाई। देखिए भूरी बाई में आ रहा है सबसे पीछे क्या आ रहा है? री, और इनको मिला है पद्मश्री। देखिए री श्री री दोनों में मिल रहा है। इसी देखिए दोस्तों कपिल तिवारी, देखिए इसका भी री और इसमें भी श्री। देखिए यानी कि दोनों के वर्ड आपस में मैच हो रहे हैं, ऐसे करके मैंने ट्रिक बना ली। तो ये हो गए हमारे 2020 के। अब मैं बताने वाला हूँ आपको 2019 के, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपसे 2020 का ही पूछे, भाई 2019 का भी पूछा जा सकता है। भाई आजकल एग्जामिनर बहुत गहराई में जाके पूछ रहा है, बहुत डीपली पेपर बन रहे हैं आजकल। तो मैं बता देता हूँ अब आपको 2019 के। तो 2019 के व्यक्ति है दोस्तों, 2019 में दोस्तों 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला था। लेकिन जो पद्म विभूषण होता ना दोस्तों, एक भी मध्य प्रदेश का, उसमें एक भी व्यक्ति शामिल नहीं था। जो पद्म भूषण होता उसमें भी एक भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं मिला था 2019 में। लेकिन पद्मश्री 4 व्यक्तियों को दिया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को 2019 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण एक को भी प्राप्त नहीं हुआ, पद्म भूषण भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, पद्मश्री 4 व्यक्तियों को मिला। और उन 4 व्यक्तियों के नाम ये रखे। देखिए सबसे पहले पुरुषोत्तम दादिच, दूसरे नंबर के हमारी लीला जोशी, तीसरे नंबर की हमारी अब्दुल जब्बार और चौथे नंबर के हमारे डॉक्टर नेमनाथ जैन। ये 4 व्यक्तियों को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बता ही दिया मैंने सारी डिटेल। अब दोस्तों ये जो डॉक्टर पुरुषोत्तम है ना दोस्तों, इनका संबंध है उज्जैन से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। आजकल एग्जामिनर ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्तों ये रहने वाले हैं उज्जैन के। और दोस्तों ये कथक नृत्यकार है। क्या है? ये नृत्यकार है पुरुषोत्तम दादिच। इनको शॉर्ट में दोस्तों पुरु दादिच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरु दादिच भी बोलते हैं। और ये नृत्य क्या है? ये कथक नृत्यकार है। और लीला जोशी दोस्तों ये स्त्री रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर है ना। और इनका संबंध है दोस्तों रतलाम से। कहाँ से संबंध है इनका? रतलाम से। रतलाम जिले की ये रहने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों ये अब्दुल जब्बार है ना, ये अब्दुल जब्बार दोस्तों, इनका संबंध है भोपाल से, यानी कि भोपाल क्षेत्र के रहने वाले, यानी कि भोपाल के रहने वाले हैं दोस्तों। ये समाज सेवी है। क्या है? ये समाज सेवी है। जो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, उसमें जो आइसोसाइनाइड गैस जो निकली थी ना, तो उनके हक के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। काफ़ी अपना जीवन इसी पे बिता दिया था इन्होंने, है ना, इन अब्दुल जब्बार ने। तो इनके लिए ना समाज सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथे नंबर के हमारे नेमनाथ जैन। और दोस्तों ये भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इनका संबंध है इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। आपसे सीधा सीधा क्षेत्र जरूर पूछेगा। अब दोस्तों ये मिले 2019 में, इन सबको मिला है पद्मश्री पुरस्कार।
अब आपको ट्रिक से मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने कैसे ट्रिक बनाई, मैंने कैसे याद करा। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों मैंने इनकी ट्रिक बनाई है। दोस्तों इन सभी को, सारे के सारे जितने व्यक्ति है, 4 के 4, इनको मिला है 2019 का पद्मश्री। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि पद्मश्री 2019। भाई मैंने कुछ भी नहीं, सन याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी लाइन याद कर ली कि पद्मश्री 2019। भाई 2019 में दिया गया तो सीधी बात है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसको रिलेट कैसे किया, देखिए पद्म, देखिए इसका पा लिया तो पा से हो गया हमारा पुरुषोत्तम। भाई देखिए इसमें भी पा आ रहा, इसमें भी पा आ रहा, और दादिच, इसमें भी दा आ रहा, उसमें भी दा आ रहा। तो पहला हो गया हमारा पदम से हो गया हमारा पुरुषोत्तम दादिच। भाई इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। देखिए इसका भी पहला वर्ड पी है, इसका भी पहला वर्ड पी है ना, हो गया। अब देखिए दोस्तों जो श्री लीला, अब है लीला जोशी। तो देखो ली और मैंने लिख दिया श्री। देखिए लीला आप लिखोगे तो ली और श्री, देखिए दोनों में वर्ड एकदम आई की मात्रा आएगी। देखिए ली का हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना ली। तो लीला जोशी, देखिए इसमें भी ली की मात्रा आ रही और पीछे वाले में भी ली की मात्रा है और श्री में भी ली की मात्रा है। यानी कि पद्म श्री से आप श्री से याद रख सकते हो आप लीला जोशी। अब देखिए इस 2000 को दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं जब्बार, अब्दुल जब्बार, हजार जब्बार, हजार जब्बार। और है अब हमारा 2019, क्या है 19। तो ये वाला 19 में ना निकल के आ रहा ना, तो इसमें मैंने रिलेट कर दिया नेमनाथ, और ये वाला ना से नाथ हो गया नेमनाथ। भाई ऐसे रिलेट करके मैंने तो याद कर लिया। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे ट्रिक बनाओ। ट्रिक तो दोस्तों इतनी खास नहीं है, लेकिन ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।